तो चूँकि एक सवाल ये है कि जैसे कुछ भी चीज़ खाना खाते हैं, कुछ लोगों में ये समस्या होती है कि गैस बनना शुरू हो जाता है। थोड़े से भी खाना खाएँ, वो चाहे फ्रूट्स ही क्यों ना हो या फिर जो जंक फूड हो वो क्यों ना हो, लेकिन उनमें गैस बनने की समस्या शुरू हो जाती है। तो क्या ये अपने आप होता है या फिर एक सिस्टम है जिसको हम खराब कर लेते हैं और धीरे-धीरे ये गैस्ट्रिक का रूप ले लेता है? जो गैस की समस्या है जो बहुत कॉमन है, हमारे हर दूसरे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं हमारी ओपीडी में, तो पहली समस्या बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गैस बड़ी दिक्कत करती है। तो गैस को पहले हमें समझना होगा कि गैस का मतलब क्या है? हर एक मरीज़ के लिए अलग है। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि हम जैसे ही खाना खाते हैं तो सीने में जलन होने लगती है, बहुत डकारें आने लगती हैं और उसको वो गैस कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारा जैसे ही खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग समस्या होती है, हैवी लगता है, फिर हम खाना नहीं खा पाते, उसको भी गैस कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें नीचे से गैस बहुत ज़्यादा पास होती है, बहुत दिक्कत होती है, उसको भी गैस कहते हैं और पेट में दर्द भी होता है। तो एज़ अ डॉक्टर हमें ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में गैस वो जो कह रहा है मरीज़ तो उससे वो क्या उसका मतलब क्या है? फिर हम उसके कारण पे आते हैं कि क्यों हो रहा है। तो जो डकार वाली समस्या बार-बार डकार आ रही है और ज़ोर-ज़ोर से डकार आ रही है, इस तरह की कई मरीज़ आते हैं कि कुछ भी खाया उसके बाद बहुत ज़ोर-ज़ोर से डकार आ रही है। उसमें काफ़ी हद तक एंग्ज़ायटी का भी असर है, जो हमने बताया कि स्ट्रेस है। तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस वाले मरीज़ हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, जॉब का स्ट्रेस, जल्दी ऑफ़िस पहुँचने का स्ट्रेस, पैसे कमाने का स्ट्रेस, उन सब से क्या होता है इनकी जो एंग्ज़ायटी होती है तो वो एयर को स्वैलो करते हैं और वो ज उनको महसूस नहीं होता, बार-बार एयर को स्वैलो करते हैं, फिर वही बार-बार डकार के रूप में आती है। खाने के साथ भी वो ज़्यादा एयर स्वैलो कर लेते हैं, ठीक से च्यू करके नहीं खाते हैं, तो वो सब बार-बार उस उनको जो डकार आती है, उसको वो गैस बताते हैं। तो एंग्ज़ायटी कम करना ज़रूरी है। दूसरी बात है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो गैस ज़्यादा बनाते हैं, तो उनको हम एक कैटेगरी में कहते हैं फॉडमैप फूड। उसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा पत्तेदार कुछ तरह की सब्जियाँ हैं, आपको मिल जाएगा, गूगल से करेंगे कि कौन से फूड हैं जिसमें से गैस ज़्यादा बनती है, कौन से ऐसे हैं जिनसे कम बनती है।